अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बेटा आपको ओवरव्यू देता जाऊँ। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन ASP.NET। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था ASP.NEट में। टूल जो हमने यूज़ किया था वो था विजुअल स्टूडियो, और उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने आपको एक बटन बना के दिया और एक लेबल था। जो बटन पे हम क्लिक करते तो जो लेबल में टेक्स्ट हुआ करता था वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता था। ठीक है बेटा। आज जो हम अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और जिसे प्रैक्टिकली बनाएंगे वो है हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ मास्टर पेज इन ASP.NET, कि किस तरह हमने क्रिएट करना है और इस्तेमाल करना है मास्टर पेज को ASP.NET में। बात समझ आई ना बेटा? तो मास्टर पेज बेसिकली क्या होता है बेटा? अगर आप वेबसाइट्स देखे, वेबसाइट की डिफिनीशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है आपके पास। मतलब एक वेबसाइट में आपके पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। एक वेब पेज नहीं होता, बहुत ज़्यादा वेब पेजेस होती है। डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर वेबसाइट की जो डिफिनीशन है वो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आप अगर उन वेब पेजेस में देखें बेटा, कुछ चीज़ें कॉमन रहती है तमाम वेब पेजेस के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप हर एक वेब पेज के ऊपर देखते हैं जो कि सिमिलर होती है, लाइक हेडर, लाइक फूटर। ठीक है ना बेटा? अब हेडर फूटर, फिर फूटर में सर्च बार, और हेडर में आपके पास नेविगेशन बार जो है, नेविगेशन टैब जो है, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या होती है बेटा? सिमिलर होती है तमाम पेजेस के ऊपर। ये आपने नोट किया होता है। मगर इसके दरमियान जो कंटेंट होता है वो कंटेंट आपके पास डिफरेंट होता है हर पेज के ऊपर। अब कंटेंट पेज के ऊपर कंटेंट में आपके पास फॉर्म होता है, मेन पेज के ऊपर आपके पास कुछ टेक्स्ट होता है। इस तरह हर पेज के ऊपर कंटेंट डिफरेंट होता है, मगर बहुत चीज़ें जो होती है वो आपके पास सिमिलर रहती है तमाम वेब पेजेस के ऊपर बेटा। तो अगर मैं PHP की बात करूं तो वहाँ पे इस चीज़ को हम अलहदा एक फ़ाइल में रखते थे, और अलहदा एक फ़ाइल में रख कर फिर हम उसे हर पेज के ऊपर इंक्लूड करते थे। मगर क्योंकि हम ASP.NET में काम कर रहे थे, जो चीज़ें तमाम वेब पेजेस की ऊपर सिमिलर होगी उसे हम रखेंगे मास्टर पेज पे। बात समझ आई ना बेटा मास्टर पेज की? यानी मास्टर पेज में हमारे पास वो चीज़ें पड़ी होगी जो तमाम वेब पेजेस के ऊपर क्या होती है बेटा? सिमिलर होती है, लाइक हेडर एंड फूटर, नेविगेशन बार, स्लाइडर्स। जो चीज़ें तमाम वेब पेजेस के ऊपर सिमिलर होगी उसे हमने रखना है मास्टर पेज पे। आप जितनी भी वेबसाइट्स देखे बेटा, आप दराज.pk देखे, आप कैमोर देखें, आप इसके अलावा अलीबाबा देखें, आप इसके अलावा जितने भी वेबसाइट्स है उस पे अगर आप देखते हैं तो तमाम वेबसाइट्स के तमाम वेब पेजेस के ऊपर हेडर एंड फूटर अमूमन सिमिलर होता है तमाम वेब पेजेस के ऊपर। बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो तमाम वेब पेजेस के ऊपर क्या होता है? हेडर एंड फूटर क्या होता है बेटा? सिमिलर होता है। बात समझ आ रही है ना बेटा आपको? और जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। हर पेज के ऊपर का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। और कंटेंट के ऊपर फॉर्म है, अबाउट के ऊपर टेक्स्ट है, मेन पेज के ऊपर कुछ और है, इस तरह और पेजेस के ऊपर कुछ और होगा। तो कंटेंट आपके पास क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है हर एक वेब पेज के ऊपर। मगर जो हेडर एंड फूटर है और जो नेविगेशन बार है, बाज़ों का जो स्लाइडर्स अमूमन हमारे पास होते हैं वो भी हम तमाम वेब पेजेस के ऊपर सिमिलर रखते हैं। तो वही बात है कि बेटा अगर तमाम वेब पेजेस के ऊपर किसी चीज़ को आपने कॉमन रखना है, सिमिलर रखना है, तो उन चीज़ों को आपने रखना होता है मास्टर पेज में। ठीक है बेटा? आप उसे मास्टर पेज में रखेंगे तो वो तमाम वेब पेजेस पे हम उसे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मास्टर पेज का ऑप्शन है वो इसीलिए होता है कि जो चीज़ें आप तमाम वेब पेजेस के ऊपर देखना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को वेब मास्टर पेज में प्लेस करवाते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कि हाउ टू क्रिएट, किस तरह क्रिएट करेंगे एंड यूज़ करेंगे मास्टर पेज को ASP.NET में। तो आज हम इसे क्रिएट करेंगे और इसके इस्तेमाल और इसे यूज़ करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आप क्या करें जी, विजुअल स्टूडियो ओपन करें बेटा, और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद आप क्या करें? एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। प्रोजेक्ट वही तरतीब है बेटा, वेब एंड ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन का एक हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ क्रिएट मास्टर
पेज। ये मेरे पास इस प्रोजेक्ट का नाम हुआ क्रिएट मास्टर पेज। ठीक है बेटा, अब जब मैंने इसे क्या किया, क्रिएट करूँगा, तो मैंने इसे क्रिएट किया। द करंट सोल्यूशन विल बी क्लोज, सेव चेंज द फॉलोइंग आइटम। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट मास्टर पेज, क्योंकि हम मास्टर पेज बनाने जा रहे हैं और उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया, अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है जो पुराना तरीका है, और फिर आपने ऐड ऑप्शन पे आना है। ऐड में आपने न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है बेटा। तो जब आप न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन वेब में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। हमने क्या करना है, हमने बेटा मास्टर पेज बनाना है, तो जिसके ऊपर हमने वो तमाम चीज़ें रखनी हैं जो हर एक वेब पेज के ऊपर सिमिलर होती है, आती है, कॉमन होती है। जिस तरह हेडर है, फूटर हो गया। तो हम यहाँ से मास्टर पेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, और इसका नाम भी मैं क्या कर लूँ, मास्टर पेज ही रख लेता हूँ अपने आसानी के लिए। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो इस पेज का नाम मैंने क्या रखा, मास्टर पेज रखा। और मैं क्या करता हूँ, अब इसे ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो मास्टर पेज है वो आ गया। ठीक है बेटा, वही बात अगर आप टॉप पे देखें तो रेजर सिंटैक्स आपके पास अवेलेबल है @ के साथ। ठीक है बेटा, और इसमें अगर आप देखें तो एक फॉर्म है रन8 का, तो मैंने बता दिया था कि ये आपके पास सर्वर के ऊपर इसे रन करवाता है। ठीक है बेटा, और इसमें एक डेफ है जिसमें आपके पास कंटेंट प्लेस होल्डर है। तो बेटा यहाँ पर भी कंटेंट प्लेस होल्डर है, यहाँ पर भी कंटेंट प्लेस होल्डर है। ये 1 है और ये क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर 2 है। बेटा तो आपको मैंने बताया ना कि हमारे पास हर एक वेब पेज के ऊपर, मतलब एक वेबसाइट में जितनी वेब पेजेस होती है उसमें हेडर एंड फूटर कॉमन होता है, मगर जो कंटेंट होता है वो हर एक पेज के ऊपर डिफरेंट होता है। अबाउट के ऊपर टेक्स्ट होता है, कंटैक्ट के ऊपर फॉर्म होता है, इसी तरह फ्रंट पेज के ऊपर कुछ और टेक्स्ट होगा, इमेजेस होगी। तो कंटेंट जो होता है वो हर पेज का क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। तो इस केस में जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपके पास जो कंटेंट पेज है, ये जो कंटेंट है, कंटेंट आपके पास डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे, यानी इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे। कंटेंट जो होगा हमारा वो हर एक पेज के ऊपर क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। तो इसलिए इसे अलग डिफ में रखा हुआ है। तो अब मैंने मास्टर पेज के ऊपर क्या काम करना है, अब मास्टर पेज के ऊपर मैंने वो चीज़ें रखनी है जो मैंने तमाम वेब पेजेस के ऊपर उसे शो करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैं एक डेव लेता हूँ। ठीक है बेटा, और ये डेव हुआ और इसका क्लास मैंने रैपर रखा। ठीक है बेटा, क्लास तो पता है ना क्या है, सेलेक्टर का काम करता है। पीएचपी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना बेटा, कि आईडी एंड क्लास आपको पता है ना, सेलेक्टर्स हैं यहाँ पे, एज ए सेलेक्टर काम करता है। तो यहाँ से ये डिव मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे ये डिव में ले आया। ठीक है बेटा, तो डिव क्लास रैपर आपके पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है, क्योंकि एक मैंने हेडर लेना है तो उसके लिए मैंने एक डिव लिया। मैंने कहा डिव क्लास क्या होना चाहिए, हेडर। ठीक है बेटा, और ये डिव, इसमें क्या करूँगा, मैंने कहा h1, और h1 में मैंने रखा दिस इज़ द हेडर ऑफ माय न्यू वेबसाइट, दिस इज़ द हेडर ऑफ माय न्यू वेबसाइट। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या हुआ, हेडर ऑफ माय न्यू वेबसाइट हुआ। ठीक है, आपको थोड़ा सिंपल मतलब क्लियर दिखने के लिए ये अलहदा आपके पास क्या हुआ जी, ये हो गया आपके पास ये वाला डिव, हेडर का हुआ। इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ जो कंटेंट का है, तो मैंने सेलेक्टर क्लास यूज़ किया और इसे नाम दे दिया मैंने कंटेंट का। यानी इसमें हम कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर पेज के ऊपर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। फिर मैं एक दूसरा डिव लिया। ठीक है बेटा, और उसमें मैंने क्लास मतलब सेलेक्टर को यूज़ किया और उसका नाम मैंने रखा फूटर। ठीक है बेटा,
اور اس میں میں نے H3 ہیڈر یوز کی یہاں پہ ٹیگ, اور اس میں میں نے لکھا آل رائٹ ریزرو ود مائی ویب سائٹ, اور یہاں پہ میں یوز کروں گا انٹٹی کا کاپی, ٹھیک ہے جی, اور 2020. انٹیٹیز آپ نے پی ایچ پی میں پڑھی بھی ہوگی, HTML جب آپ پڑھ رہے تھے اس میں آپ نے پڑھی بھی ہوگی انٹیٹیز کو, ٹھیک ہے بیٹا. تو میں نے انٹیٹی یوز کیا کاپی رائٹ کے لیے, وہ کاپی رائٹ کا سمبل آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس ماسٹر پیج میں دیکھیں, اگر آپ اس ماسٹر پیج کو دیکھیں بیٹا, تو اس میں نے کیا کیا, میں ہیڈر جو میں تمام ویب پیجز کے اوپر اسے سملر رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام ویب پیجز کے اوپر آ جائیں, ٹھیک ہے. ساتھ میں فوٹر کہ تمام ویب پیجز کے اوپر یہی فوٹر چلتا رہیں, ٹھیک ہے جی. مگر ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کنٹینٹ کو میں نے نہیں چھیڑا, اسے میں نے علیحدہ ایک ڈیو میں رکھا, کیونکہ یہ تمام پیجز ویب پیجز کے اوپر چینج ہوتا ہے. تمام ویب پیجز کے اوپر کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ سملر نہیں ہوتا. آپ کے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر جو ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں, مگر جو کنٹینٹ ہوتے ہیں, کنٹینٹ جتنے بھی ہے وہ آپ کے پاس تمام ویب پیجز کے اوپر سملر نہیں ہوتے. آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی بیٹا نا. اگر میں اسے ابھی ڈیزائن ویو میں اوپن کروں تو یہ دیکھیں, یہ آپ کا ہیڈر, یہ آپ کا فوٹر, اور یہاں پہ وہ کیا ہے جی, کنٹینٹ. تو یہ کنٹینٹ جو ہوتے ہیں یہ تمام ویب پیجز کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں بیٹا, چینج ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی نا. تو یہ ڈیزائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا ہیڈر ہوا, دس از دا ہیڈر آف مائی نیو ویب سائٹ. H1 میں تھا اس لیے اس کی سائز زیادہ ہے, اور اسے میں نے H3 میں رکھا, اور اینٹی کو یوز کیا تھا میں نے کاپی رائٹ کے لیے. دیکھیں کاپی ایٹ دا پرسن سائن کاپی آپ کو نظر آیا, یہ کاپی رائٹ کا سمبل یہاں پہ آ گیا, آل آر ریزرو ود مائی ویب سائٹ. بات سمجھیے بیٹا. تو اس میں نے کیا کیا, میں نے ایک ہیڈر اور ایک فوٹر انکلوڈ کیا. اب اس کے ساتھ ہم جتنے بھی ویب پیجز کنیکٹ کریں گے ان تمام ویب پیجز میں پہلے سے آپ کے پاس ہیڈر اور فوٹر اویلیبل ہوگا. آپ کو ہر ایک پیج کے اوپر دوبارہ ہیڈر اینڈ فوٹر کا HTML لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تمام ویب پیجز کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوگا بیٹا, ہیڈر اینڈ فوٹر جو ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے بیٹا, اویلیبل ہوں گے. بات میری سمجھ رہے ہیں نا بیٹا آپ, کہ آپ کو تمام ویب پیجز کے اوپر ابھی آگے ویڈیو میں کروں گا آپ کو یہ پریکٹیکل کر کے, تو ہر ایک ویب پیج کے اوپر آپ کے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر آئے گا, مگر آپ کے پاس جو کنٹینٹ ہوں گے یہ آپ کے پاس کیا ہوں گے بیٹا, چینج ہوتے جائیں گے. سورس کوڈ پہ اب اگین آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا. میں نے کیا کیا, میں نے ایک ڈیو لیا کلاس ریپر کے نام سے, جس میں میں نے تمام کوڈ کو بند کیا. فارم کے نیچے جتنا بھی تمام چیز تھی وہ میں نے اس میں کلوز کر دی ریپر میں. پھر میں نے کہا کہ بھئی ڈیو کلاس ہیڈر, تو ہیڈر میں نے H1 لیا, اور میں نے کہا کہ دس از دا ہیڈر آف مائی نیو ویب سائٹ, اور H1 کے ٹیگ کو کلوز کیا. یہ ایک ڈیو ہوا, دیکھیں یہ ایک ڈیو ہوا. پھر دوسرے ڈیو میں نے کہا کہ ہم نے کنٹینٹ پلیس ہولڈر 1 کو نہیں چھیڑنا, کیونکہ یہاں پہ تو کنٹینٹ ہر ایک ویب پیج کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا بیٹا, ہر ایک ویب پیج کے اوپر آپ کے پاس کنٹینٹ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, اس لیے ہم نے اسے نہیں چھیڑا, ٹھیک ہے بیٹا. تھرڈ اگر آ جائے تو تھوڑا میں آپ کو یہ ٹھیک کر دوں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم نے کیا کیا, یہاں پہ ہم نے ڈیو ایک علیحدہ کنٹینر لیا, ٹھیک ہے جی, جس میں ہم نے سلیکٹر فوٹر کو یوز کیا, اور فوٹر, اور پھر اس میں نے H3 ٹیگ لگایا, اور اس میں لکھا آل آر ریزرو ود مائی ویب سائٹ. اور یہ جو ہے یہ میرے پاس کیا ہے بیٹا, انٹیٹی ہے. یہ آلریڈی آپ نے HTML میں پڑھا ہوگا, HTML میں تمام انٹیٹیز آپ نے پڑھی ہوگی, اور 2020, اور اس ڈیو کو بند کیا. یہ جو ڈیو ہے یہ وہ اوپر والا ڈیو ہے, مین ڈیو. بات سمجھ آئی نا بیٹا, یہ کیا ہے, مین ڈیو ہے آپ کے پاس. اس میں نے اسے کلوز کیا, اور پھر میں نے آپ کو ڈیزائن ویو میں شو کروایا کہ آپ کے پاس ہیڈر, آپ کے پاس فوٹر, اور یہ والا جو ایریا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے جی بیٹا, کنٹینٹ ایریا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بیٹا, جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو ساتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اوپن کریں, اور جو چیزیں میں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ یہ کیا کرتے رہیں, کرتے جائیں. اگر آپ کریں گے تو آپ کی پریکٹس ہوں گی, اور بیٹا آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اس لیے میں بڑا سلو چل رہا ہوں, مطلب میں اسپیڈ نہیں مار رہا, آپ آرام سے میں کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر ایک چیز سمجھ آئے, کیونکہ یہی مین چیز ہے. اب آپ ماسٹر پیج سمجھ گئے تو انشاءاللہ آگے ویب سائٹس بنانا آپ کے لیے سمپل ہوگا, ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہم نے ایڈ کیا. یہ ویڈیو کنٹینیو ہی رہے گی. اگلے ویڈیو میں آپ کو اسی کے ریلیٹڈ ہم ویب پیجز کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ, اور آپ کو ہم کیا کریں گے بیٹا, شو کروائیں گے, ٹھیک ہے بیٹا. ابھی کے لیے تھینک یو.